हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए, जैसे कि आपको पता है कि डेट भी आपका आ चुका है, दिसंबर में आपका एग्जाम होना है। तो इसके लिए हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट जितनी भी बुक आपका प्रिपेयर हुआ है, इसको अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को कवर कर लेना। यही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से रिसेंटली आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ है, ये एग्जाम पैटर्न को देखते हुए आपका किया गया है। और यही आपके एग्जाम के लिए लायक आपका काफ़ी आपका जो है महत्वपूर्ण होगा और एग्जाम लायक आपका होगा। तो इसलिए आप सभी लोगों को जो भी आपका नया अभी आपका बुक आपका पब्लिश हो रहा है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका कमांडिंग होना चाहिए। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करने वाले। इसके पहले मैंने जो है 5 तक आपको कवर करा दिया। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो आपको सारा क्लास आपको सिस्टमेटिक तरीके से प्ले लिस्ट में अरेंज मिल जाएगा। और साथ ही देखिए पीडीएफ को लेकर के कुछ छात्र कमेंट करते हैं, तो पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला गया, तो टेलीग्राम से आप सभी लोग जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर इसका सारा पीडीएफ आपको एक जगह मिल जाएगा, तो वहाँ से करके आप लोग रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि खनन एवं उत्खनन आर्थिक क्रियाएं निम्न में से किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही आपको याद रखना है, जैसे आपका कृषि से रिलेटेड अगर बात किया जाए, या फिर वानिकी से रिलेटेड बात किया जाए, मत्स्य पालन से रिलेटेड बात किया जाए, या फिर खनन एवं उत्खनन से अगर बात किया जाए, तो ये सभी आपके आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। और क्वेश्चन में आपका वही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि खनन एवं उत्खनन ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो आपका आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। इसके अलावा कुछ आप लोग पॉइंट को याद रखेंगे, जैसे विनिर्माण की अगर बात करें या निर्माण की बात करें, किसी भी चीज़ों का अगर आप प्रोड्यूसर है, या फिर इसके अलावा अगर बात किया जाए कि गैस जल, और इसके अलावा अगर विद्युत आपूर्ति आप करते हैं, विद्युत प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर आप है। इसके अलावा देखा जाए तो कपास हो गया, कपास से रेशा का उपयोग करके कपड़ा बनाना, तो ये सभी चीज़ें आपका क्या होता है, तो ये सभी आपके जो है द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आपका आता है। तो ध्यान रखेंगे, तब आपका द्वितीयक सेक्टर आपका हो जाता है। और तृतीयक सेक्टर की अगर हम बात करें, तो जैसा कि आप किसी भी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, जैसे आपने होटल खोल लिया, या फिर आप जो है आप किसी भी वस्तु का आप क्या है कि बेच रहे हैं, तो इसमें आपका जैसे परिवहन संचार हो गया, या फिर किसी भी चीज़ों का भंडारण करके उसको पूरा जो है आप बेच रहे हैं, ये वित्तीय संस्थाएं, बैंकिंग प्रणाली हो गया। तो ये सभी चीज़ें जैसे चिकित्सा आपका हो गया, या लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा आपका हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपका जो आता है ये आपका तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से ये किस सेक्टर को जाना जाता है, तो ये आपका जो है टर्सरी सेक्टर को जाना जाता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ए। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में, ये आपको हमारा बताना है। साथ ही याद रखेंगे कोलकाता में जो आपका चाय बोर्ड मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपके कोलकाता में है। साथ ही याद रखेंगे कि जो भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है ये कहाँ पर है, तो ये आपके कोलकाता में है। और साथ ही याद रखेंगे कि जो चिड़ियाघर है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा जू की अगर हम बात करें, तो ये भी आपका कहाँ पर है, तो ये आपके कोलकाता में है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। और याद रखेंगे कि जो चाय अधिनियम आपका है ये आपका कब पारित हुआ था, तो 1953 में पारित हुआ था। और चाय अधिनियम जो है ये धारा आपका जो है 4 के अनुसार चलती है। और इसका जो आपका एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें कि अधिनियम जो है कब आपका पारित हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1953 में आपका पारित हुआ था। इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है किस बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है, तो चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर आपका है, तो आपके कोलकाता में है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्री होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के बारे में सही नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में आपको सभी ऑप्शन आपको पढ़ने हैं और आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा कहा जा रहा है सही नहीं है। तो फ्रेंड देखिए न्यायपालिका के बारे में ऑप्शन ए में दिया गया है, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है, बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए सेकंड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपको दिया गया कि कोई भी कानून जो संविधान की भावना के खिलाफ है उसे न्यायपालिका और कहा जा रहा है कि अमान्य घोषित कर सकती है, ये भी आपका करेक्ट आपको दिया गया है। नेक्स्ट में आप देख पाएंगे दिया गया है अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह न्यायपालिका जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है कि संसद के द्वारा बने प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी आपका नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न में कहा जा रहा है लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ध्यान रहे कि ये जो आपका होता है ये कुल सदस्य का 1/10 आपका 10वां, यानी कि कुल सदस्य का 1/10 आपका जो है 10वां भाग आपका जो है उपस्थित होना चाहिए, नहीं तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो है गणपूर्ति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पारविक के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। साथ ही याद रखेंगे
ये जो क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का विखंडन कहाँ पर होता है, तो ये भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मरुद्भिद पौधे में, कहा जा रहा है कि पौधे रात्रि में होते हैं, रात्रि में लेते हैं, तो बताएंगे राइट आंसर क्या होता है। देखिए मरुद्भिद जो पौधे होते हैं रात्रि में ये क्या लेते हैं, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो रात्रि में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दिन में ऑक्सीजन लेते हैं। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि मांसाहारी जंतु तुलना में शाकाहारी जंतु की क्षुद्रांश लंबी होती है क्योंकि, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, शाकाहारी के भोजन में सेलुलोज की मात्रा जो है अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ नहीं आया होगा, देखिए इसके पीछे मेन आपका सटीक रीजन ये होता है कि शाकाहारी के जितने भी प्राणी होते हैं ये क्या करते हैं कि हरे जो है पेड़ पौधे या फिर हरे जो है पत्तियों का सेवन करते हैं और इसमें सेलुलोज की मात्राएं पाई जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे खरगोश हो गया, तो इसमें क्या है कि अधिक अपेक्षाकृत जो है लंबी जो है आंत पाई जाती है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो सेलुलोज की मात्राएं होती है उसको पचाने का काम करती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक निषेचन का उदाहरण नहीं है, ये आपको हमारे बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टारफिश। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्लोन क्रिया, सॉरी कहा जा रहा है कि क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी क्या था। तो साथ याद रखेंगे, कहा जा रहा है कि क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी कौन था, ये आपको हमारे बताना है। तो आपका हो जाएगा भेड़। देखिए क्लोन मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं जैसे चींटी आपका होता है, ये भी होता है क्या कि आपका एक आपका क्लोन में आपका चलता है, उसकी विशेष प्रकार के गंध छोड़ती है, और भेड़ में भी आपका इसी तरह से होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो साथ ही यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन ए में दिया गया है स्वराज पार्टी। और देखिए स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था ये 1913 में हुआ था। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था 1923 में हुआ था, और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है इनके मुख्य रूप से संस्थापक थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये आपका 1923 के साथ आपका चला जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी आपको दिया गया है। तो साथ ही याद रखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक जो है पार्टी है इसकी स्थापना 1939 में हुआ था, यानी 1939 में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे ये आपका जो है 2 के साथ आपका चला जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की। और देखिए जिसकी जो स्थापना किया गया था ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो पूछा जाता है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है ये किनके द्वारा किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किए गए थे। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखिए गदर पार्टी आपको दिया गया है। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था और ये लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। तो ये आपके 1913 के साथ आपका चला जाएगा। नौजवान आपका सभा दिया गया है, और नौजवान सभा की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ था 1926 में हुआ था। तो ये इसके साथ आपका चला जाएगा। और देखिए जो आपका नौजवान पार्टी 1926 में ये भगत सिंह के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे, आप सभी लोगों को खुद से मिलान कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसी यही कारण है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपका जो है इंक्लूड आपको किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको झांसी आपको दिया गया है। तो बताएंगे इसका जो है विद्रोह स्थल आपका झांसी है, और इसका जो नेतृत्व किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। देखिए झांसी का जो नेतृत्व किया गया था ये रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। तो बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ ये आपका चला जाएगा। उसके बाद जगदीशपुर आपका जो है विद्रोह आपका स्थल है, विद्रोह केंद्र है आपका। अच्छा, इसका नेतृत्व किसने किया था ये आपको मेरे बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इसलिए आराम से चलना है ताकि आप लोग अटेम्प्ट भी ले पाए। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा कुंवर सिंह, किनके द्वारा, ये आपका हो जाएगा कुंवर सिंह। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिया गया बरेली आपको दिया गया है। अच्छा, बरेली का नेतृत्व किन्होंने किया था, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका खान बहादुर खान के द्वारा हो जाएगा। और फतेहपुर अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा अजीमुल्ला के द्वारा। तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट आपको लेकर के इसको भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो इसका आप लोग से जो है मिलान कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। देखिए इसका यहाँ पर आपको साइनोनिम्स आपको बताना है, और इसका साइनोनिम्स आपका हो जाएगा गिव अप। ध्यान रखेंगे गिव अप आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका भी अध्यक्ष है रणवीर कौर। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एकता 2023 में सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सब याद रखेंगे करंट से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और फिर आपके 10 क्वेश्चन आपके पूछा जाना है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर हो जाएगा भारत और मालदीव। एक बार रिपीट करेंगे आप सभी लोग। कहा जा रही है यहाँ पर आपको कि एकता 2023 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है, तो भारत और मालदीव के बीच। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 का प्रजा विभूषण पुरस्कार विजेता श्री कृष्ण दोषी बालकृष्ण दोषी किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा अन्य वास्तुकला से। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। साथ याद रखेंगे सौर ऊर्जा आपका जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है। तो अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो आपको जो है थीमेटिकल मैथ आपको मैप जो है आपको पढ़ाए गए होंगे। तो देखिए मैप की अगर हम बात करें तो जो थीमेटिक आपका मैप होता है इसमें जो अध्ययन किया जाता है, इसमें सड़क मानचित्र का अध्ययन किया जाता है, वर्षा मानचित्र का किया जाता है, वन तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र का भी किया जाता है। उपयुक्त में से यहाँ पर आपका सभी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों ध्यान रखेंगे गेहूं जो होता है ये रोपण कृषि का उदाहरण नहीं होता है, ये आपके बोने वाला फसल है। चाय की बात करें, रबड़ की बात करें या कहवा या फिर गन्ना की अगर हम बात कर दिए सभी आपके रोपण के फसल के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि द डस कहा जा रहा है कि ऑफ ए पर्सन इज कहा जा रहा है कि रिक्वायर्ड। तो बताएंगे कि चूज द करेक्ट कहा जा रहा है कि वर्ड, इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग वर्ब के रूप में यहाँ पर आप कौन सी चीज़ों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हेल्प। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, ये आपको मेरा पूछा रहे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका हो जाएगा इटली। एक बार रिपीट करेंगे आप सभी लोग कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा, इटली के द्वारा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल खिताब किसने जीता है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथी याद रखेंगे ये जीता है ईगा स्वीटेक ने। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहा जा रहा है कि नालंदा पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको नंबर पूछा रहे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग नालंदा पुस्तक जो लिखा गया है ये अभय के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि द नाउन फॉर्म ऑफ द कहा जा रहा है कि क्राउड इज, इसके लिए बताएंगे राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा। एक आपका फ्रेश टाइप का आपका पूछा गया है और ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या है। तो साथियों याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा कयांतरण है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है यहाँ पर आपको देखिए कुछ आपको क्वेश्चन आपको दिया गया है और लेस देन आपको जो है 2x+3 का मोड ऑफ करके आपको लेस देन आपको 15 दिया गया है। इसका यहाँ पर आप सभी लोगों को मान निकालना है। तो आप लोग सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या है। देखिए 10th बेसिस अगर एग्जाम आपका कंडक्ट होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग और देखिए इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले हम लोग बाहर कर लेते हैं और आपको एक आपको जो है इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है ताकि बनाने में आपको जो है कंफर्टेबल फील हो। तो साथियों यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर क्या है कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका एक्स आपका मोड में अगर लगा हुआ है और लेस देन करके अगर आपको ए दिया हुआ है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि इस प्रकार से अगर दिया है, इसका फॉर्मूला यहाँ से आपका बनेगा और यहाँ पर क्या कि डायरेक्टली अगर सॉल्व करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ नए कैंडिडेट होते हैं तो बाद में कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या कहना है, ये जो आपका ए होता है ये आपका इधर आ जाएगा, मतलब कि -a हो जाएगा और फिर आपका लेस देन आपका एक्स और फिर आपका लेस देन जो है ये आपका ए हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पर आपका उठ करके आएगा ये आपका एक बार माइनस में हो जाएगा और इस पर एक बार आपको रखना है और मोड आपको खत्म कर देना है और मोड का मोड आपको लिख देना है। इस प्रकार से सबसे पहले आपको कर लेना है और यहीं से आपका देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको 2x+3 मोड आपको दिया गया, लेस देन आपका 15 आपको दिया गया है। इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो 15 आपका है इस पर आपका आएगा सबसे पहले एक बार आपका माइनस आपका 15 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका लेस देन आपका फिर आपको 2x रखना है। उसके बाद आपका कितना दिया गया, प्लस आपको 3 दिया गया। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो दिया है वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद देखिए आपका कितना है, तो आपका यहाँ पर आपका 15 आपका हो जाएगा। अब देखिए साथियों आपको क्या करना है कि जैसा कि यहाँ पर आप लोग को -15 आपको दिया गया है, फिर अपने मन से आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 3 लगाना है। अब क्यों लगा रहे हैं देखिए अभी आपका क्लियर हो जाएगा। लेस देन आपका कितना है, आपका 2x आपको दिया गया है। उसके बाद आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर अपने मन से हम लोग ऐसा करते हैं कि 3 ले लेते हैं और एक जगह हम लोग क्या करते हैं कि -3 एक बार और ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों आपका कट करके कैंसिल हो जाएगा और ये जो 3 है ये आपको हम लोग जो है आगे लिख लेते हैं, यानी कि 15 और इस 3 को हम लोग बगल में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों कट करके आपका समाप्त आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि इस प्रकार से आप सभी लोग जैसे ही लिख लेंगे उसके बाद देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो 15 और 3 आपका कितना हो जाएगा 18, यानी कि आपका कितना हो जाएगा तो -18 बटे आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका कितना है 2x आपको दिया गया है। तो देखिए लेस देन आपका कितना हो जाएगा 2x। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा अगर अपने मोड पहले से ऑलरेडी नहीं पता है आपको थोड़ा बहुत तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है,
तो यहाँ पर आपको फिर क्या करना है कि 15 में देखिए आपका ये माइनस में होगा, सॉरी ये आपका माइनस में होगा, तभी आपका कंप्लीट आपका कटेगा। जैसे ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा माइनस प्लस, ये फिर कटेगा, तो फिर आपका यहाँ पर ये कट जाएगा जो कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है। अब देखिए आपका -3 हो जाएगा, तो 15 में अगर 3 को अगर आप लोग माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा आपका 12, और 12 हो गया। उसके बाद अपने मन से आप सभी लोगों को 2 लगाना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये 3 और ये वाला कहाँ चला गया, तो ये अपने मन से हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला में अरेंज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंपली इसको आपको कट कर लेना है। इसको जैसे आप लोग कट करेंगे 2 से काटेंगे तो -9 हो जाएगा, ये 2 आपका कट जाएगा, और ये काटेंगे तो आपका 6 बार में। तो देखिए इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से आपको अरेंज करते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो -9 और लेस देन आपका हो जाएगा x, और फिर आपका लेस देन आपका हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से आपका हो गया यहाँ। अब देखिए क्या है कि जो x का आपका वैल्यू आपका निकल करके आएगा, क्योंकि मेनली तो हमें x ही चाहिए था, तो ये कितना हो जाएगा आपका -9 हो जाएगा, और ये जो आपका हो जाएगा लेस देन आपका 6 हो जाएगा, यानी कि -9 और इसके लिए आपका 6 आपका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर आपको दिया गया है -9 और 6, ऑप्शन आपको ए में दिया गया, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, आप लोग थोड़ा सा इसको रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली आपके माइंड में आपका आ जाएगा। हालांकि मोड वगैरह आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा क्लियर करके रखे तो शायद आपके लिए बेहतर होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आपके आते रहता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को क्या करना है, यूट्यूब पर छोटा छोटा आपको टॉपिक मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग क्लियर करें, जहाँ से क्वेश्चन आपका फंस रहा है यहाँ से आप लोग क्लियर करते हैं, तभी आप जो है एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम डेट भी आपका आ चुका है, और इस बार से अच्छे तरीके से आपका एग्जाम भी आपका होना है, तो कहीं ना कहीं आपको पहले से जो है आपको बेहतर आपको तैयारी भी करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे, तो आपको हो जाएगा एरिल। देखिए याद रखेंगे, इसको डायरेक्टली आपको याद ही रखना है, इसके लिए कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। और इसके अलावा जैसे पूछा जाता है कि पुष्पासन, जैसे हम लोग बात करें कि सेब या नाशपाती के कौन से भाग को खाते हैं, तो हम लोग पुष्पासन को खाते हैं। पपीता या आम के कौन से भाग को खाते हैं, तो मध्य फल भित्ति को खाते हैं। नारियल के कौन से भाग को खाते हैं, तो भ्रूण पोष को खाते हैं। और गेहूं की अगर हम बात करें तो भ्रूण पोष को खाते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को कहा जा रहा है कि पॉलीडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, पॉलीडॉक्सिन के नाम से जो है किस विटामिन को जाना जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा विटामिन B6 को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहा जा रहा है कि कथन प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में सत्य नहीं है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले तो ऑप्शन, सभी ऑप्शन को आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया, इसके लिए देखिए जो गलत आपका है कि जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र श्वसन तंत्र में पाया जाता है, श्वसन तंत्र पाया जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जा रहा है कि श्वसन तंत्र पाया जाता है, ये आपका गलत आपको दिया गया। ऐसा प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो है आपका नहीं होता। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी तत्कालिक कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, ये आपको हमारा बताना है। तो इसका मुख्य रूप से आपका रीजन आपका ये था, जैसा कि आपको पता है कि क्या था कि जो आपके द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका हुआ था 1939 में, 1 सितंबर 1939 को हुआ था। और इसके पीछे आपका रीजन ये आपका ये था कि पोलैंड पर क्या क्या था कि जर्मनी ने जो है आक्रमण कर दिया था। इसका मेन आपका रीजन यही था। बाकी आप सभी लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको ऑप्शन आपको दिया गया है, तो आपका जो है पोलैंड पर जर्मनी का जो है आपका आक्रमण था, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध आपका प्रारंभ हुआ था, ये कब हुआ था, तो 1 दिसंबर को, कब हुआ था, सॉरी 1 सितंबर को हुआ था। 1 सितंबर 1939 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, और जो कि आपका 45 तक आपका चला था। जबकि प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो याद रखेंगे जो प्रथम विश्व युद्ध आपका हुआ था ये आपका 1914 में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका छपेगा, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा रूसो। निम्नलिखित में से किसकी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, द रूसो की है। इसके अलावा देखिए कुछ आपको मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, आप सभी लोगों को याद रखना है। जैसे कि पुस्तक की अगर हम बात करें तो पूछा जाता है कि द प्रिंसेस नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया। साथ ही याद रखेंगे ये जो आपका मैकियावेली के द्वारा लिखा गया, ध्यान रखेंगे मैकियावेली के द्वारा। इसके अलावा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि दास कैपिटल किन के द्वारा लिखा गया है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ध्यान रखेंगे दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूछा जाता है कि प्राइस ऑफ पावर किसके द्वारा लिखा गया है, तो सेमुर हर्ष के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पॉलिटिक्स जो है ये किन के द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका जो है अरस्तु के द्वारा। देखिए अरस्तु का जो है ये आपके जो है जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका योगदान रहा था, और साथ ही पॉलिटिक्स के भी जिस क्षेत्र में जो है इसका योगदान रहा था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश ने किया था, ये आपको मेरा पूछा रहा था, ये किया गया था जर्मनी के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से किस अंग का मुख्यालय अमेरिका में नहीं है, ये आपको मेरा पूछा रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकार श्वसन संबंधी नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही ध्यान रखेंगे
यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकार जो है श्वसन संबंधी नहीं है। तो देखिए श्वसन संबंधी इनमें से आपको सभी दिया गया है और राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा औषधि कहा जा रहा है कि ट्रैंक्विलाइजर्स यानी कि हैप्नोटिक्स का काम करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो है इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि लुपिनल भी करता है, LSD आपका 251 भी करता है और नोवल्जिन भी करता है। तो उपयुक्त में से सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। देखिए रीजन आप समझिए कि लिथियम जो होता है ये भी आपका मुलायम होता है, पोटेशियम भी मुलायम होता है और सोडियम भी मुलायम होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। तो साथ ही याद रखेंगे कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा जो है धातु ऑक्साइड है। और देखिए एक चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखिए कि जब भी कोई धातु जो है जल से अभिक्रिया करता है, जब भी कोई धातु क्या है पूछा जाता है कि जो है लवण तथा जल प्रदान करता है, तो इसमें क्या होता है कि उदासीनीकरण जो है अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करती है। और ध्यान रखेंगे कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा धातु है जो अम्ल तथा क्षारक दोनों अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, ये आपको पर पूछा रहता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड, चूंकि ये धातु और अधातु दोनों के गुण को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है हेक्सेन है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। और देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा, 1 अक्टूबर को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में आपका क्वेश्चन था कि जो है कौन सा ऐसा निम्न में से आपका दिया गया जो उभयधर्मी है। तो ध्यान रखेंगे ऑर्सेनिक आपको दिया गया था। ऑर्सेनिक जो आपको दिया गया था शायद एंटीमनी ऐसे कुछ करके आपको दिया गया था, विस्मत करके। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑर्सेनिक आपका हो जाता है। सभी ऑप्शन में कुछ कुछ आपको दिया गया था, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए आप सभी लोगों को याद रखना है कि जो उभयधर्मी गुण को प्रदर्शित करने वाला आपके तत्व होते हैं जैसे Al2O3 आपका होता है, ये क्या करता है उभयधर्मी गुण को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा ZNO आपका हो गया उभयधर्मी गुण को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा देखिए PbO जो होता है ये भी उभयधर्मी गुण को प्रदर्शित करता है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि हेक्सेन है। तो साथ ही याद रखेंगे कि इसमें कहा जा रहा है कि हेक्सेन कौन सा है। तो हेक्सेन की अगर हम बात करें तो C6 आपका H14 हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आपको पता पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आपका हो जाएगा कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि गप सप में आनंद लेना, यही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी, इस वाक्य में दोष है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रसर्ग का दोष है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि यथार्थ का विलोम शब्द क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हाथी का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए हाथी का पर्यायवाची आप सभी लोगों को बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे हाथी का पर्यायवाची जो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कुंजर। इसके अलावा गज भी जो है हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखेंगे 1866 में न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है। तो एक एवोगाड्रो संख्या बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। तो साथ ही याद रखेंगे लूनर कास्टिक के नाम से जो है सिल्वर नाइट्रेट को जाना जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। कहा जा रहा है आई वाज कहा जा रहा है कि सरप्राइज्ड डैश सिंग दिस। इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग प्रीपोजिशन आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एट। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि फॉर्मल नोटिस कहा जा रहा है कि कॉन्वे, बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑफिशियल आपका इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आई रीच्ड कहा जा रहा है कि लेट। इसके लिए बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथ ही यहाँ पर आपको राइट आंसर जो हो जाएगा इसके लिए आपका मैं देर से पहुँचा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका CPU हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऐसे अगर देखा जाए तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है, 2 पॉइंट आपका 42 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग
ये मैंने कम्युनिटी भी आपको दिया था, यहाँ पर आपका नीलम आपका हो जाएगा। देखिए कम्युनिटी में जितने भी मैंने क्वेश्चन डाला है ये सभी आपका इंपोर्टेंट आपका रहता है, तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इससे जो भी आपका फैक्ट आपका होता है वो भी मैं आपको कवर कराता हूँ, तो कम्युनिटी में जरूर आप लोग जाए वोटिंग करें। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, कहते हैं अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है, ये आपको मेरे पूछा है, तो साथ याद रखेंगे अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, ये आपको मेरे पूछा है। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में कराया था। अच्छा किसने कराया था, तो ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा अगर आपको ये पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की जो नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1999 में जो है रखी गई थी, और ये जो है दिल्ली में रखी गई थी। ध्यान रखेंगे पूछा जाता है क्वेश्चन आपका ये कहाँ पर रखी गई थी, तो ये दिल्ली में रखी गई थी। इन चीज़ों को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार से ओडिशा का विभाजन कब हुआ था। साथियों याद रखेंगे ये आपका हुआ था 1936 में। एग्जैक्ट अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। वही फ्रेंड्स अगर बात करें कि जो आपका बिहार से झारखंड अलग हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे ये 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ध्यान रखेंगे 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ था, जबकि अगर हम लोग ओडिशा की बात करें तो 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, अगला में देखिए आपको बताना है, यहाँ डायरेक्शंस आपको दिया गया 54 और 55 जो है इस पैसेज को आपको रीड करके आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैं इसको स्किप कर देता हूँ, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखिए इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, तो पैसेज को रीड करके आप सभी लोगों को जो है सॉल्व कर लेना है। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर इसके लिए सी होगा, और 55 के लिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भी आपका सी हो जाएगा। तो पैसेज को आप सभी लोग रीड कर लेना। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है, तो इससे अभिप्राय है पटसन। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, ये आपको मेरा पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो प्राकृतिक रेशा जो होता है ये आपका जूट होता है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना कब हुई थी, ये आपको मेरा पूछा है, तो ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल गेंद का वजन लगभग कितने ग्राम का होता है, तो ये लगभग होता है 450 ग्राम का। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, अगला में देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार कहा जा रहा है कि राशि दी जाती है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसमें आपका जो है 25 लाख दिया जाता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सिडनी शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको मेरा पूछा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा पर्रा, आपका हो जाएगा पर्रामट्टा नदी के किनारे जो है सिडनी स्थित है। तो एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पोर्ट यहाँ पर आपको दिया गया कि पोर्ट मोरेस्वी किस देश की राजधानी है, ये आपको मेरे बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन स्थापना किया गया था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये जो किया गया था ये आपका किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ध्यान रखेंगे और रिपीट भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको जरूर आपको नया मिलेगा जो कि ऑलरेडी आपको जो है नहीं मिला होगा बिहार पुलिस के सेट में, चूँकि एग्जाम पैटर्न आपका जिस प्रकार से भी आपका फॉलो किया गया है उसी बेसिस पर आपका क्वेश्चन है, तो आपको नया क्वेश्चन 1-2 आपका मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि सर्वोच्चता की एक नई नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो साथ याद रखेंगे ये किया गया था लॉर्ड जो है आपका हेस्टिंग्स के द्वारा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, ये आपको मेरा पूछा रहा था। ये मानना था टॉमस मुनरो को। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में एकमात्र युक्ति आपका है मोटर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि अदिश राशि को पहचानिए। तो साथी याद रखेंगे विद्युत धारा जो होता है ये आपका अदिश राशि है, बाकी आपको जितने भी दिए गए हैं सभी आपके सदिश हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र को विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका किया जाता है अल्टीमीटर का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है, किस प्रकार की परिघटना है। तो ये आपका हो जाएगा कि कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको मेरे बताना है। साथ ही याद रखेंगे
अभ्यागत में आपका जो है अभी है। इसको 2-3 बार रीड करेंगे आप लोग, ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, रेखांकित वाक्य क्या है? तो रेखांकित वाक्य के बारे में बताना है कि छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, तो ये जो है आपका मिश्र वाक्य है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि पंचतंत्र में समान है। साथियों मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि संख्या पूर्वो दीर्घो, यानी किसी भी शब्द से अगर पहला अगर आपका संख्या का संबोधित करता है, वर्ड अगर संख्या को बताता है, जैसे पंचवटी आपका हो गया या फिर आपका नवमी हो गया, पंचमी हो गया, तो इसमें क्या है, जैसे पंचतंत्र आपको दिया गया, इसमें 5 का डोनेशन, 5 का जो है इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को रिप्रेजेंट कर दिया। आपका संख्या पूर्व आपका दीर्घु समास होता है, और दीर्घु बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण में कौन सी संधि है? तो पर्यावरण में आपका यन संधि है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और देखिए, यन जो संधि आपका है, संधि अगर देखा जाए तो अगर आप पढ़ेंगे तो लास्ट में एक आपको दिया गया है यन संधि, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अगर व्याकरण जो जनरली आपका छोटा वाला व्याकरण जो चलता है उसको आप लोग एक बार उठा करके रीड कर लेना, तो उसमें आपको दिया गया यन संधि। यन संधि जो होता है इसको संधि की श्रेणी से हटा दिया गया है, लेकिन वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसी लास्ट में रखा गया और इसको स्किप भी करके लोग जो है चलते हैं, लेकिन वहाँ से भी देख पाएंगे कि यन संधि से भी क्वेश्चन आपका आया है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा कहा जा रहा है कि बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो देखिए साथियों, आपको सिंपल यहाँ पर आपको करना यह है कि लेंस से रिलेटेड आपको चर्चा किया जा रहा है, तो 1 बाय आपका एफ बराबर 1/v माइनस 1/u आपका हो जाएगा। इस पर आप सभी लोगों को पुट करके इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर निकल करके आएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 30। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा बाजार की तरलता बढ़ जाती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बैंकिंग से आपका 3 क्वेश्चन आपका आया था, तो बैंकिंग से रिलेटेड आपको कवर करना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कल भी मैंने इन चीज़ों को जो आपको रिवील किया था कि जो भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय है ये कहाँ पर? तो मुंबई में है। और ध्यान रखेंगे आरबीआई की जो स्थापना हुआ था ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ था, जबकि अगर राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई के जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ये आपको मेरा पूछा रहा है। देखिए काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। देखिए हाफ, और यहाँ पर आपको जो है 15 आपको रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 4 दिया गया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 8, 15 8 आपका 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है बैरोमीटर का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? ये आपको मेरा पूछा रहा है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, बैरोमीटर का जो आविष्कार किया गया था ये किया गया था टेरी सेली के द्वारा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है कि विद्युत हीटर का कहा जा रहा है कि एलिमेंट बना होता है, तो विद्युत हीटर का एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। तो साथियों देखिए हीरा का चमकना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला देना ये भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, कहा जा रहा है कि कालिक से पोता हुआ गोला चमकना, तो ये भी आपका है, लेकिन ऑप्शन आपका सी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये आपका मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया उत्ती अक्षिप्त व्यंजन है, तो बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो इसके बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार का व्यंजन है। तो साथ ही इसको देखिए, अगर आप अलग अलग अगर करते हैं तो ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका अलग अलग अगर करते हैं तो ये आपका स्वर्ण वर्ण होता है। इसको अगर अलग अलग करेंगे तो ये आपका स्वर्ण वर्ण होगा। और स्वर्ण वर्ण की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए आपका ये आपका यहाँ पर हो जाएगा डो और आपका ढो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका टो और आपका ठो डो ढो आपका मूर्धन्य ध्वनि है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। रीड करेंगे आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है, ये आपको मैंने पूछा रहे। तो दही आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस खेल में कहा जा रहा है कि किस जेल में कैद करके रखा गया था, ये आपको मेरा पूछा है। तो ध्यान रहे आप सभी लोगों को, ये आपका जो है बांकीपुर जेल में, राइट आंसर आपका बी करेक्ट जाएगा, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था और बांकीपुर जेल में जो है इन्हें रखा गया था। तो साथ ही याद रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक किस वंश का सेना नायक था, ये आपको मेरे बताना है। तो गुप्त वंश का संस्थापक किस वंश का सेना नायक था, ये आपको मेरे बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस काल को कहा जा रहा है कि पुषाण काल कहा जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे, कहा जा रहा है कि पूरा पाषाण काल कहा जाता है। किस काल को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका 20 लाख पहले, और कहा जा रहा है कि 12,000 साल पहले की जो है बीच का जो एग्जैक्ट आपका ये आपका अंतराल बचता है, इसी को जो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला निम्न में से कौन सा है, तो ये आपका है रोहतास, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपको हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए बताना है, निम्न में से कौन सी नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो साथ ही याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना किया गया था, जो कि योजना आयोग के स्थान पर जो है इसको लाए गए। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, आज़ादी से लेकर अब तक भारत में रुपये का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है, तो अभी तक अगर देखा जाए तो केवल 3 बार किया गया है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, आपका हो जाएगा 1106 जो है आपका किलो, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है प्रति जो है किलोमीटर वर्ग, यानी कि प्रति जो है वर्ग किलोमीटर आपका 1100 आपके 6 व्यक्ति पाए गए हैं ऑन एवरेज, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि संसद के 17 वसन की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित, ये आपको नंबर बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो टोटल आपका 47 हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, इतना यहाँ पर आपको दिया गया, इसका इकाई अंक क्या होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। देखिए हर क्लास में मैंने बताया था, तो यहाँ पर स्किप कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली 4 से आपको डिवाइड कर देना है। जैसे सपोज कीजिए कि 200 आपको 53 दिया है, और जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 18 दिया है, इस पर पावर आपका 4 दिया है, तो 4 से 18 में भाग लगाएंगे, तो देखिए आपको 4 से कितना बार में लग जाएगा, तो 4 चौक 16, यानी कि शेष आपका कितना बच जाएगा 2, तो 2 रखेंगे, और 3 3 कितना हो जाएगा 9। लास्ट वाला ये आपको गुना करना है, तो उसी प्रकार से 4 से 167 में भाग लगाएंगे, जो बचेगा लास्ट वाला को उतना बार गुना कर लेना है, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा 7 आएगा, तो आप सभी लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है, यदि एक व्यक्ति अपनी हाथ घड़ी को 720 रुपये में बेचता तो उसे 25 रुपया की हानि होती, और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपनी घड़ी को कितना में बेचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सिंपली ऐसा करते हैं, इतना में यहाँ पर आपको क्या है बेचा जा रहा है, तो देखिए 720 रुपया में अगर किसी भी घड़ी को बेचा जाता है तो 25 रुपया का हानि हो जा रहा है। अच्छा सपोज कीजिए अगर किसी भी चीज़ को अगर आप 100 रुपया में खरीदते हैं, और अगर मान लिया जाए कि आपको 10% का हानि हो गया, इसका मतलब वस्तु को आप 90 रुपया में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर 720 में बेचा जा रहा है और 25% का हानि हो गया, इसका मतलब वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है, 75 रुपया में बेचा जा रहा है, और हमें चाहिए क्या, तो 25% का हमें लाभ चाहिए। तो साथ ही 25% का अगर आपको लाभ चाहिए तो वस्तु को आप कितना में बेचना चाहेंगे, तो 125 रुपया में आप बेचना चाहेंगे, यानी कहने का मतलब है कि 125 चीज़ में डायरेक्टली आपको गुना कर देना है, राइट आंसर इसका निकल करके आपका आ जाएगा। तो इसको आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, यहाँ पर आपको देखिए कुछ आपको डेटा दिया गया, इसका औसत आपको दिया गया है 15 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपका माध्य या फिर औसत निकाला जाता है, सभी को ऐड करके निकाला जाता है, सभी को ऐड कर देंगे आप सभी लोग, और जितना भी डिजिट को ऐड करेंगे उससे आपको सिंपली नीचे क्या करना है कि आपको डिवाइड कर देना है। क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है, बराबर में इसका औसत आपको 15 दिया गया है, तो सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे, इसकी क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में 15 मजदूरों को औसत मानसिक वेतन 285 रुपये है, और यदि प्रबंधक का वेतन शामिल कर दिया जाए तो औसत मानसिक रूप का जा रहा है कि वेतन रुपये 355 हो जाता है।
तो प्रबंधक का वेतन कितना है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन को एक दो बार रीड करेंगे आप सभी लोग। तो साथियों यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे कि टोटल आपका कितना दिया गया है, 200 आपका 85 आपको दिया गया। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या कहा जा रहा है प्रश्न में आपको देखिए क्या कहे जा रहे हैं, 15 मजदूरों का औसत जो है मासिक वेतन कितना है, 200 आपका 85 रुपया है, यही दिया गया है, 285 रुपया है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि यदि प्रबंधक का वेतन शामिल कर दिया जाए तो औसत मासिक वेतन कितना हो जाता है, 300 आपका 55 हो जाता है, 355 आपका हो गया। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है कि ये वाला आपका घट जाएगा, क्योंकि शामिल किया जा रहा है तो 285 को आप ऐसा करो घटा दो, ताकि जो भी प्रबंधक आपका शामिल हुआ है उसका वेतन आपका निकल जाए। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि प्रबंधक शामिल किया गया, मतलब एक एक्स्ट्रा किया गया, शुरू में था कितना 15, तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि आपको 15 और एक कितना हो जाएगा 16, कैलकुलेट कीजिए, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे कि वह घोल कहा जा रहा है कि 50% हो जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि आप 2-3 तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग करते क्या है कि जैसे कि आप रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल देखिए कितना दिया गया आपका, 300 आपको दिया गया है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि 40%, देखिए 300 आपका क्या है, तो ये आपका क्या है कि चीनी है, और देखिए इसमें कहा जा रहा है कि घोल में 40% आपका क्या है, चीनी है। तो अच्छा पानी कितना हो जाएगा, तो 60 आपका हो जाएगा, और बराबर देखिए हम लोग कर लेते हैं। तो क्या है कि 300 जो आपका टोटल था, इसी में से क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि कितनी चीनी और मिलाया जाए। तो सपोज कीजिए अगर x अगर चीनी इसमें मिलाया जाए तो अब कितना आपका हो जाएगा, तो कहा जा रहा है कि 50% रह जाता है। तो इसमें सिंपली आपको 50% से आपको क्या करना है, गुना कर देना है। इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका 60% होगा, इसको सॉल्व करेंगे, राइट आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो साथियों फाइनली आपका जो है ये सेट आपका पूरा आपका कंप्लीट आपका हो गया, जितनी भी इसमें आपको क्वेश्चन आपका दिया गया था। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, और देखिए इसको आपको सॉल्व कर ही लेना है। जितनी भी क्वेश्चन मैंने आपको मैथमेटिक्स का सॉल्व कराया है, आप सभी लोगों को सॉल्व करना है, बिल्कुल आपका सॉल्व होगा। एक बार मैं फिर से आपको लिख देना चाहूँगा, 300% आपका था, उसके बाद आपका कितना था, 60% था, बराबर आपका फिर आपका कितना हो जाएगा था, 300 प्लस आपका x हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके मुंह पर आपका होना चाहिए। 300 में फिर क्या है कि कुछ इसमें जो है चीनी की मात्रा को डाला गया, तो सपोज कीजिए x डाला गया है, अब कहा जा रहा है कि इसका 50% रह जाता है, तो 50% डायरेक्टली लिखिए और x का मान निकाल लीजिए, राइट आंसर आपका आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे आप सभी लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और देखिए जितनी भी आपको नोट्स वगैरह भी आपका लेटेस्ट आपका आ रहा है, ये सारा कुछ आपको रिवील आपको कराया जाएगा, बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लें। और आप लोग सभी लोगों को जो है टेलीग्राम से जुड़ जाना है, टेलीग्राम पर सारा आपको PDF जो है ये आपको अवेलेबल आपको करा दिया जाता है। तो वहाँ से जाकर के हम लोग रिवीजन करें, और जितना सेट लगाएंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन पर कमांडिंग रहेगा, डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे जो है उड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।